फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेवलप योर स्किल। तो स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डेवलप योर स्किल। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था होमोफोन्स के बारे में। हमने लगभग होमोफोन्स कर लिए थे, 7 होमोफोन्स कवर कर लिए थे। आज हम उसके आगे वाले होमोफोन्स कवर करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में, आपको पढ़ने में और आपको अदर एग्ज़ाम, मतलब जिस तरीके के एग्ज़ाम आप दे रहे हैं उस तरीके के एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेंगे। तो ये जो मैं होमोफोन्स करा रही हूँ वो बहुत चुनिंदा होमोफोन्स हैं जो लगभग सारे एग्जामों में फंसते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो साथ हमने लास्ट किया था फेयर, यानी कि पहला फेयर था FAIR, जिसका मतलब है मेला। आई वेंट टू फेयर इन सोनेपुर। मैं कहाँ गया था? सोनेपुर मेला में गया था। दूसरा है FAIR, फेयर। फेयर माना था किराया। व्हाट इज द फेयर ऑफ मुंबई टू गोवा? मुंबई से गोवा जाने के लिए कितना किराया लगता है या क्या किराया होता है? चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं आठवां है हमारा गेट। पहला है गेट, GATE, गेट। इसका मतलब होता है फाटक। क्या होता है? फाटक या दरवाजा, मतलब फाटक, दरवाजा तो डोर हो गया, फाटक। ठीक है, तो इसका क्या बनाएंगे हम सेंटेंस? ये तो बहुत इजी हो गया ना, मतलब कुछ चीज़ें तो बहुत सरल हो जाती हैं। हु इज ओपनिंग एट द गेट? तो गेट कौन खोल रहा है? ये हो गया, यानी कि फाटक पर कौन खोल रहा है। दूसरा मीनिंग है GAIT, गेट। GAIT, गेट। देखिए जरा सा जो फर्क है ना, वही चीज़ है होमोफोन्स। तो आपको वो फर्क देख के ही काम करना है। यानी ये भी गेट है, ये भी गेट है। फर्क आपको देखना है कि मीनिंग में क्या फर्क होता है और अर्थ में क्या फर्क होता है। ठीक है, एक गेट, ये वाला गेट है, इसका मतलब है चाल। क्या है? चाल। इसका सेंटेंस किस तरीके से बनेगा देखते हैं। तो शी has a charming gate। उसकी बड़ी ही लुभावनी चाल है। क्या है? चार्मिंग माने बहुत ही मनमोहक, अच्छी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट करते हैं 9 नंबर। 9 नंबर क्या है हमारा? 9 नंबर है लूज, LOOSE, लूज। लूज माने होता है ढीला। ठीक है, लूज माने क्या होता है? ढीला। इसका सेंटेंस किस तरीके से बनेगा? लूज योर पैंट इज टू लूज। तुम्हारा पैंट अत्यधिक, यानी कि बहुत क्या है? ढीला है। ओके, नेक्स्ट हमारा है वो है लॉस। इसको भी लूज ही पड़ता है। लॉस, इसका मतलब है खो देना। क्या है? खो देना। ठीक है, इसका सेंटेंस किस तरीके से बनेगा वो देख लेते हैं। ये बनेगा डिड ही लॉस हिज वॉलेट? क्या उसने अपना पर्स खो दिया? तो ये रहा लॉस। ठीक है, चलिए अब इसके आगे करते हैं। अब आते हैं हम, नेक्स्ट था, कौन सा नंबर किया था हम लोगों ने? 9। अब हमारा 10 स्टार्ट होगा। कौन सा होगा? 10 स्टार्ट होगा। ओके, तो 10 में क्या रहेगा हमारा? प्रे। क्या रहेगा सबसे पहले? प्रे, PRAY, प्रे। प्रे माने होता है प्रार्थना करना। क्या? प्रार्थना करना। ठीक है, प्रेयर करते हो सभी लोग सुबह सुबह, तो प्रेयर बहुत ज़रूरी होती है हमारे दैनिक दिनचर्या में। प्रेयर का बहुत महत्व होता है। इसका सेंटेंस बनाएंगे हम, we should pray
टू गॉड, प्रे टू गॉड एवरी डे। हमें प्रतिदिन भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए, ठीक है। दूसरा है हमारा प्रे। ये भी प्रे है, बट दिस इज द अपोजिट मीनिंग ऑफ प्रार्थना करना। इसका मतलब है शिकार करना। प्रे, हंटिंग, क्या है? शिकार करना। तो कैसे बनेगा ये? इसका होगा ही हैज फॉलन अ प्रे ऑफ लायन। वह गिर गया एक शेर के शिकार में, या वह शेर का शिकार करके गिर गया। ओके, तो he has fallen a prey to ऑफ लायन। he has fallen a prey, वह एक शिकार के दौरान, किसके शिकार के? शेर के शिकार के दौरान गिर गया या गिर गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा आता है प्रिंसिपल। अपने अपने स्कूल के प्रिंसिपल को मत याद करने लगना। चलिए, प्रिंसिपल पहला होता है प्रधान, प्रधानाचार्य नहीं, प्रधान जो मुख्य होता है, प्रिंसिपल। ओके, उसके लिए हम क्या बनाएंगे? देखिए, मिस्टर सुमन, सॉरी मिस्टर नहीं, मिसेज रहेगा, मिसेज सुमन शर्मा। कौन है? मिस सुमन शर्मा इज द प्रिंसिपल। प्रधान मतलब जो मुख्य भूमिका निभाते, प्रधान है वो। प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉलेज। मिसेस सुमन है वो हमारे स्कूल की क्या है? हमारे कॉलेज की यानी कि विद्यालय की प्रधान है। ओके, नेक्स्ट है प्रिंसिपल। दिस इज द अपोजिट मीनिंग ऑफ दैट प्रिंसिपल। ये है प्रिंसिपल, इसका मतलब है सिद्धांत। ओके, देखिए इसका मीनिंग किस तरीके से, इसका सेंटेंस किस तरीके से बनेगा? We should be a man of principle। हमें अपने सिद्धांतों का व्यक्ति होना चाहिए। ओके, मतलब हमें अपने सिद्धांतों पर डटे रहना चाहिए, ठीक है। चलिए एक और करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है प्रिंसिपल के बाद नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो हमारा है वेस्ट। क्या है? वेस्ट। ओके, एक वेस्ट होता है बर्बाद करना। क्या होता है? बर्बाद करना, ठीक है। इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे? डोंट वेस्ट योर टाइम। क्या करेंगे? डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। ओके, यू शुड डोंट, आपको भी नहीं करना चाहिए अपना समय बर्बाद। जितना हो सके उतना पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और अपनी फालतू की एक्टिविटी को बंद करके अपनी पूरे फोकस पढ़ाई पे रखिए। दूसरा है वेस्ट। तो वेस्ट माने होता है कमर, ठीक है, कमर। अब करते हैं इसका सेंटेंस। These trousers are a bit tight around my waist। यानी कि ये जो पैंट है वो मेरे कमर के अकॉर्डिंग, कमर के साइज के अकॉर्डिंग थोड़ी सी क्या है? थोड़ी सी टाइट है, ठीक है। ये रही वेस्ट।
चलिए, आई होप आप लोगों को यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो से कोई ना कोई बेनिफिट ज़रूर हो रहा होगा और आप अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो को अच्छी लगी आपको तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन टाइम से टाइम आते रहे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।